वेलकम दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं एसआरएफ लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है जिसका मार्केट कैप 67,000 करोड़ का है। इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स 90 प्लस कंट्रीज में होते हैं। इनके ऑपरेशंस 4 कंट्रीज में हैं। इनकी 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और 8,000 ग्लोबल वर्कफोर्स है। इनका पिछले साल का रेवेन्यू लगभग 15,000 करोड़ के करीब रहा। पैकेजिंग से इनका 35% का रेवेन्यू आता है, केमिकल से इनका 50% का रेवेन्यू आता है, टेक्निकल टेक्सटाइल और अदर्स से इनका 15% का रेवेन्यू आता है। अगर इनका बिजनेस प्रोफाइल देखें तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स में है, जिसमें कि इंटरमीडिएटरीज आती हैं फॉर एआई, एपीआईज और एप्लीकेशंस के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और कस्टम रिसर्च और सिंथेसिस में है। ये फ्लोरोकेमिकल्स में भी हैं, जिसमें रेफ्रिजरेंट्स आता है, फार्मा प्रोपेलेंट्स आता है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स आते हैं और फ्लोरोपॉलीमर्स ये अपकमिंग है। फिल्म फॉर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में भी इनका योगदान है, जहां पे ये बीओपीटी और बीओपीपी और एल्युमिनियम फॉइल इनका अपकमिंग है। ये लोग टायर कॉर्ड फैब्रिक्स, नायलॉन और पॉलिस्टर बनाते हैं, बेल्टिंग फैब्रिक्स बनाते हैं, पॉलिस्टर इंडस्ट्रियल यार्न बनाते हैं और इनका योगदान कोटेड फैब्रिक्स और लैमिनेटेड फैब्रिक्स में भी है। इनकी अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखें तो फ्लोरोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स इनके 2 लोकेशन से आता है, भिवाड़ी राजस्थान में और दहेज गुजरात में। लैमिनेटेड फैब्रिक्स इनका काशीपुर उत्तराखंड से आता है। टेक्निकल टेक्सटाइल इनका भिंड मध्य प्रदेश से और 3 लोकेशंस हैं, मनाली, गोमती पोंडी और विरालमलाई तमिलनाडु में। कोटेड फैब्रिक्स भी इनका गोमती पोंडी तमिलनाडु से ही आता है। इनके पैकेजिंग फिल्म्स काशीपुर उत्तराखंड से आते हैं और मध्य प्रदेश में 3 लोकेशन से आते हैं। ऐसे इनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस साउथ अफ्रीका में है, थाईलैंड में है और हंगरी में। इनकी मार्केट लीडरशिप पोजीशन स्पेशलिटी केमिकल्स में है, फ्लोरोकेमिकल्स में है, पैकेजिंग फिल्म्स में है और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में है। टेक्निकल टेक्सटाइल में भी इंडियन नायलॉन जो टायर कॉर्ड है उसमें इनका 40% शेयर है और ये 5th लार्जेस्ट प्लेयर ग्लोबली है और 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कन्वेयर बेल्ट फैब्रिक्स में। अगर इनके रीसेंट क्वार्टर देखें तो वो कुछ अच्छा नहीं रहा। इनका ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ हुआ, उसमें 14% के करीब 3,800 करोड़ से इनका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ 3,300 के करीब और वैसे ही इनका प्रॉफिट भी 40% से डिक्लाइन हुआ 608 करोड़ से 359 करोड़ ईयर ऑन ईयर। अब हम इनके की फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। इसका मार्केट कैप लगभग 67,000 करोड़ के करीब है। करंट मार्केट प्राइस इसका 2,261 रुपए है और इस प्राइस पे ये काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। इसका 52 वीक हाई जो रहा वो 2,640 रुपए रहा और 52 वीक लो रहा 2,040 रुपए। स्टॉक का पी 35 है, बुक वैल्यू 348 है, आरओसी काफी अच्छा है 22.4%, आरओई भी काफी अच्छा है 22.8%। प्रमोटर्स इसमें 50.5% होल्ड करते हैं। डेट टू इक्विटी इनका 0.43 है। ये इसलिए है क्योंकि ये अपना कैपेक्स एक्सपेंशन कर रहे हैं। अगर इनके स्टॉक प्राइस पे नजर डालें तो 2020 से लेके अब तक इसके स्टॉक ने 251% का बहुत अच्छा गेन दिया है। और अगर इस पे नजर डालें तो ये लगभग अक्टूबर 2021 से इसी प्राइस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है 2,223 के करीब। जैसे कि पहले भी मैंने बताया
कि इसका ये क्वार्टर कुछ अच्छा नहीं रहा, ईयर ऑन ईयर भी डिग्रोथ था इसमें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें डिग्रोथ ही था। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंपैक्ट हुआ, 25% से डिप हुआ 21% पे और नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ 562 करोड़ से 359 करोड़। अगर इसके ईयरली परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो 2012 में 4000 करोड़ का सेल करती थी, आज ये लगभग 15000 करोड़ का सेल करती है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है जो कि अराउंड 24% है। नेट प्रॉफिट भी देखें तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ग्रो ही हुआ है, 162 करोड़ से 430 करोड़, 430 करोड़ से 462 करोड़ से 1000 करोड़ से 1800 करोड़ से 2100 करोड़। अगर इसके पिछले 5 साल का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें तो 22% है। पिछले 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो काफी अच्छा है, 36%। स्टॉक प्राइस सीएजी है पिछले 5 साल का भी अच्छा है, 46%। रिटर्न ऑन इक्विटी 22%। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो वो भी काफी सॉलिड है, 10,000 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स हैं। डेट लगभग 4500 करोड़ के करीब है, जो अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन में यूटिलाइज कर रहे हैं। और अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो प्रॉफिट के पास प्रमोटर्स के पास 50% की होल्डिंग है, एफआईज अच्छा खासा 20% होल्ड करते हैं और इस तिमाही में उन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाया भी है इसमें लगभग 1.5% से। और अगर डीआईएस देखें तो उनके पास लगभग 14% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 16% के करीब होल्डिंग है। ये था दोस्तों एसआरएफ लिमिटेड के बारे में। तो मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।